सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर वन चैनल एग्जाम न्यूज। सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल्स और कुछ बच्चों के जो रिव्यूज आए हैं एग्जाम के ऊपर। यस, पहला जो मेन पेपर थे हमारे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के, उसमें से हिंदी क्लास 12 का पेपर हो चुका है एंड उसका रिव्यू देते हुए बच्चे क्या कह रहे हैं, कुछ जो हमारे ऑफिशियल्स हैं सीबीएसई के जो टीचर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो मैं आज बताने वाला हूं। एंड ये न्यूज तुम लोगों के लिए गुड न्यूज की तरह होने वाली है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि सब लोग एक पेपर को देख के सारे पेपर्स को जज कर रहे हैं यूट्यूब पर कि अभी एक पेपर इजी आ गया या एक पेपर टफ आ गया तो सारे ही ऐसे आने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टोटल अगर 5 सब्जेक्ट है, 5 में से 4 की पढ़ाई आपने अच्छे से की है और एक की पढ़ाई अगर नहीं की तो वही पेपर टफ आएगा। ये सिंपल सा फंडा है। कौन सा पेपर इजी आएगा, कौन सा टफ आएगा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसी की है। लेकिन फिर भी बताने वाले कुछ भी बताएंगे, इसका पेपर टफ आया था, इसका इजी आया था। हम फिलहाल रिव्यू करेंगे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं या पेरेंट्स या फिर टीचर्स क्या कह रहे हैं इन चीजों पर। फिलहाल सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश, खासकर इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो हमारे पास यहां आ चुका है। ध्यान से देखो, सारे के सारे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट चैप्टर एब्सोल्युटली आप लोगों के लिए फ्री रखा गया है। अच्छा देखो, साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और यहां मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले पे क्लिक कर लेना है और सारी डिटेल्स आपको यहां देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और प्लस यहां पर आप प्रीव्यू भी कर सकते हो पहला चैप्टर, देन आप दूसरा चैप्टर, दूसरा बुक देख सकते हो। पोएट्री वाले सारी पोएट्री है एंड देन फिर आपकी आती है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसके भी टोटल जितने भी चैप्टर्स आपके सीबीएसई में आ रहे हैं सारे ही चैप्टर्स हैं। इसी तरह से आपको इंग्लिश और मैथ्स में भी, सॉरी मैथ और साइंस में भी मिल जाएंगे। फिलहाल हम अपने न्यूज के ऊपर और सबसे पहले आते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर, जो कि एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। यहां पर देखो, ध्यान से लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखो। तो यहां पर सिंपली एक चीज लिखी हुई है और वो चीज क्या है, इस चीज को देखो। रिया कुमारी, जो कि एक क्लास 12th की स्टूडेंट है ऑफ कृष्णा निकेतन, सेड क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, यानी एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्लस मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर डायरेक्ट इन नेचर। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, डायरेक्ट इन नेचर थे, मतलब डायरेक्ट पूछे गए थे, सेम टू सेम। राइटिंग सेक्शन वाज आल्सो इजी। I completed my paper 15 minutes before time. I expected to score above 80 marks. भाई एक सिंपल सी चीज है, यहां पर बच्ची बता रही है कि जो पेपर आया था वो सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया था। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसके साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो भाई आपकी लाइफ तो जिंगल वाला हो जाएगी। जैसा कि यहाँ बच्चों ने बताया है कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जरूर ले लो। और प्लस जो हमारे साइंस के बच्चे हैं, जो हमारे साइंस और मैथ के हैं, उनके लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मेरे दूसरे चैनल पे चली रही है। अच्छा, ये तो रही एक की बात, एक न्यूज़पेपर की। हम बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़पेपर पे, जागरण जोश पे। जागरण जोश पे भी कुछ बच्चों ने इस चीज के बारे में बताया है और वो क्या बता रहे हैं इस चीज को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखो, लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, यस हो गया बड़ा। ये बहुत ही ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है सिंपल। क्या लिखा हुआ है, एज पर द स्टूडेंट्स द क्वेश्चंस पेपर डिफिकल्टी लेवल वाज मॉडरेट। डिफिकल्टी लेवल कैसा था, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, टफ, 3 मीडियम होते हैं, मीडियम रखा गया था। ओवरऑल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्ट। हमेशा बात की जा रही है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट थे। और प्लस ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से होते हैं, एनसीईआरटी से, या तो इसकी जगह आप कोई भी अपनी क्वेश्चन बैंक को रीड कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन का फायदा यही है कि आपको डायरेक्टली किसी ना किसी बुक में देखने को मिल जाता है। प्लस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, अब यहां बात हो रही है सब्जेक्ट एक्सपर्ट की। यस, हम बात करें, मैंने बताया था ऑफिशियल्स की बात करें, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन पेपर वाज इजी फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट। ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट से इनका मतलब है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक हमारे वीक वाले स्टूडेंट, एक जो थोड़े से नॉर्मल होते हैं, और एक होते हैं बिल्कुल इंटेलिजेंट वाले। इन तीनों के देखकर ही ये पेपर बनाया गया था, ताकि तीनों के तीनों टाइप के बच्चे जो हैं वो पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाए, है ना, सारे मार्क्स उनको अच्छे से मिल पाए। सो गाइस, आई होप अभी आगे के पेपर भी मैं उम्मीद करता हूं कि, श्योर तो नहीं कह सकता, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो लोग अदर यूट्यूब चैनल पे एक हिंदी के पेपर को देखकर बता रहे हैं कि अब तो सारे ही पेपर इजी आएंगे, प्लीज बच्चों को मिसगाइड मत करो। कोई भी पेपर कभी भी टफ और इजी आता है तो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, दैट्स इट।
हाँ, पेपर इजी और टफ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एक पेपर इजी हो गया तो सारे ही पेपर इजी आएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो फिलहाल अभी मेरा जो दूसरा चैनल है इनफैलिबल स्टडी के नाम पे, उस पे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो लाइव क्लास है वो चल रही है, और लाइव क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमारी अगर मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें एब्सोल्युटली कंप्लीट हो चुकी हैं। तो और पीडीएफ भी अवेलेबल है, हमारे डाउनलोड कर लेना ऐप पे। एंड फिलहाल अभी सीबीएसई से जो रिलेटेड बातें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। एंड इंग्लिश का आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इंग्लिश का ये जो प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर ले सकते हो गाइस। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई के नए अपडेट के साथ। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो वीडियो को, और बिल्कुल हर बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर इस बार तो बोर्ड फोड़ के ही आएंगे। बोर्ड फोड़ना है, बस लिख दो कमेंट में। गुड लक गाइस।